of brilliant minds. A very warm welcome everyone to our YouTube channel. I am Aman Kumar Singh, your guide to unlock banking and SSC. पिछले सेशन में हमने रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस किया था और इस सेशन में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस एक्सप्लोर करने वाले हैं. जो लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया है वो जानते होंगे. सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ द सिलेबस और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे सिलेबस को उतने अच्छे से. तो आइए आज देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का. बिकॉज कोई भी एग्जाम हम क्रैक करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें फेमिलियर होना पड़ेगा उसके सिलेबस के साथ, राइट? सो विदाउट मच अडू आइए लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वांट्स. अगर हम देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस तो उसे ब्रॉडली कैटेगराइज किया जा सकता है 3 सेगमेंट्स में, राइट? वो सेगमेंट्स क्या क्या होंगे? द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी स्पीड मैथ्स, राइट? The second segment would be arithmetic, right? And the third one is going to be DI, that is data interpretation. ठीक है. अब हम आगे देखेंगे कि सेगमेंट्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं. जैसे इफ वी कंसिडर स्पीड मैथ्स तो इसमें हमारा नंबर सिस्टम आ जाएगा. जरूरी नहीं है कि नंबर सिस्टम से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए. अब वो समय गया जब डायरेक्टली क्वेश्चंस आते थे नंबर सिस्टम से, अब घुमा फिरा के आए जाते हैं. सो इवन दो दिस इज अ बेसिक टॉपिक बट स्टिल क्वेश्चंस जो होते हैं दिमाग लगाने वाले आते हैं, राइट? इसके अलावा स्पीड मैथ्स में अपना आ जाएगा एडिशन, राइट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन, राइट? वैसे ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन में लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, राइट? इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है इसमें? इसके अलावा हमें अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है. सिंप्लीफिकेशन की तरह ही होता है अप्रोक्सीमेशन, बट थोड़ा डिफरेंट होता है. हम सारी चीजें देखेंगे इन आवर फर्दर सेशंस. अब हम देखें अगर अरिथमेटिक में क्या क्या चीजें आती हैं. देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स इन अरिथमेटिक पोर्शन इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. लेट्स सी व्हाट आर दोस. रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, राइट? टाइम एंड डिस्टेंस होता है. टाइम एंड वर्क भी होता है. परसेंटेज, राइट? एवरेज, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम. पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक रहता है ना, वो काफी सिमिलर होता है अपना टाइम एंड वर्क वाले पोर्शन से, राइट? ये जो टाइम एंड वर्क वाला आएगा, कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अप्रोच करने का, दैट्स ऑलमोस्ट द सेम. बस थोड़ा डिफरेंट दिमाग लगाना पड़ जाता है दोनों में. वील सी एवरीथिंग. इसके अलावा ट्रेन्स आ जाएगा इसमें, राइट? बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा. ये सारी चीजें होती हैं. मेंसुरेशन भी इसी में. प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी होता है. लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. कुछ छूटेगा. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आई गेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी छूट गया था. So let me just write it down. ठीक है, that's quadratic equation for you.
ये तो हो गया अपना स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक का पार्ट। अब हम देखेंगे कि डीआई में किस किस टाइप की डीआईज आती हैं, बिकॉज डीआई में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं डीआईज के, और पूछे भी जाते हैं वो अलग अलग टाइप्स एग्जाम में, राइट। हम देखेंगे टैबुलर डीआई होता है, ठीक है, बार ग्राफ डीआई होता है, इसके अलावा लाइन ग्राफ, पाई चार्ट्स, केसलेट डीआईज पूछी जाती हैं, राइट, मिक्स्ड ग्राफ्स, मिसिंग डेटा, केसलेट, मिसिंग डेटा एंड केसलेट डीआई। एक रडार डीआई भी होता है, ठीक है। सो ये सारे अलग अलग टाइप के डीआईज पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। देखिए स्पीड मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है उसे स्पीड मैथ्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर मेंट टू बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें स्पीड मैथ्स में गिना जाता है। अब उसके बाद आ जाता है अपना अरिथमेटिक, ये सारे के सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना डीआई। जब सिंपल डीआई आएगी तो आपको पूरा डेटा दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको बस डेटा को सही से पुट करके उसकी वैल्यूज सॉल्व करके उसके बाद उसकी आंसर निकालना होता है, ठीक है। उसके अलावा कई डीआईज ऐसी होती हैं जहां पूरा डेटा नहीं दिया होता है, कई डीआईज ऐसी होती हैं जहां वेरिएबल्स दिए होते हैं, तो हमें पहले वेरिएबल्स को सॉल्व करना पड़ता है और उनके थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आगे की क्लासेस में हम इन्हें एक एक करके उठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू नेल इट, राइट। सो आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद आया वो सेशन तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।